नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर या 2024 के जो पहले लोकसभा चुनाव होने उनको लेकर के अपने अपने स्तर पर सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं। कहीं पर संगठन बन रहा है, कहीं पर संगठन बनने का इंतजार है। इस कड़ी में आम आदमी पार्टी ने चुनाव को लेकर संगठन के नए पदाधिकारियों का ऐलान कर दिया है और इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने बताने की कोशिश की है कि हरियाणा के चुनाव को लेकर वो सक्रिय है। दूसरी पार्टियों की तैयारियां काफ़ी समय से चल ही रही थी। इन सब के बीच में जिन नामों का ऐलान हुआ है उनसे असर क्या कुछ पड़ेगा और आम आदमी पार्टी क्या ये सोच रही है कि पंजाब जैसा असर वो हरियाणा में ला सकती है, और ला सकती है तो उस लिहाज से ये जो संगठन के पदाधिकारियों के नाम का ऐलान किया गया है ये कितना बड़ा असर डालेगा, इसको समझेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। 2024 अब दूर नहीं है, इसलिए सब राजनीतिक दल चुनावी ढोल पीटने लगे हैं। सत्ता के गलियारों में जीत का जश्न मनाने के लिए पार्टियां भी तैयारी कर रही हैं। सत्ताधारी दल फिर हैट्रिक लगाने की तैयारी में है, तो वहीं विपक्षी दल सत्ता के लिए भागदौड़ कर रहे हैं। सियासी मैराथन में दौड़ने के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने खिलाड़ियों को मैदान में उतार दिया है। आज आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में अपनी इकाई का ऐलान कर दिया। सुशील गुप्ता को प्रधान बनाया गया है, तो कांग्रेस से आप में शामिल हुए अशोक तंवर को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन का पद सौंपा गया। इसके अलावा अनुराग ढांडा को वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पार्टी ने सभी वर्गों को एक साथ साधने के लिए 4 उपाध्यक्षों की भी नियुक्ति की, ताकि आपसी कलह पर चुनाव से पहले ही चोट की जा सके। दिल्ली पंजाब चुनाव की तर्ज पर हरियाणा में भी फ्री का लॉलीपॉप राजनीति का सबसे बड़ा हथियार बनता नजर आ रहा है। इसलिए चुनाव से करीब 1 साल पहले आम आदमी पार्टी ने अपना विस्तार शुरू कर दिया है, ताकि आगामी समय में कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से आपके रंग में रंगा जा सके। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। और चर्चा करेंगे, कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ रमन मलिक, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा हमारे साथ पंकज बेनीवाल, आम आदमी पार्टी से, विजेंद्र रेड्डी, इंडियन नेशनल लोकदल, और कमल हांडा, कांग्रेस के प्रवक्ता है। तमाम मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले पंकज बेनीवाल, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा। नई टीम का गठन हो गया, जनवरी में आपने इकाई भंग की थी। बदलाव क्या है, मतलब इस टीम में मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या स्वरूप क्या बदला है? नमस्कार वरुण जी, और सभी दर्शकों को भी मेरा सभी को प्रणाम। देखिए, हम तो पहले से कह रहे थे कि बहुत जल्द हम अपना नया संगठन बना देंगे, और हमने ये भी कहा था अलग अलग न्यूज चैनल पे बीच में आकर के कि 11 लाख जो हमने सदस्य बनाए हैं वो एक एक्सरसाइज थी। उसमें पूरे हरियाणा के संगठन को झोंक दिया गया था कि हरियाणा से नए सदस्यों को जोड़ना है हमारे को, और आम आदमी पार्टी को मजबूत करना है। तो बहुत सारे साथियों ने बहुत अच्छा काम उसमें किया और 11 लाख सदस्य नए हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी को बनाए। तो उसी सब सामंजस्य से कुछ नए साथी जुड़े थे, कुछ पुराने साथी थे, उस एक सभी का अच्छा सामंजस्य बना करके संदीप पाठक जी ने, सुशील गुप्ता जी ने, अनुराग ढांडा जी ने, अशोक तंवर जी ने, निर्मल सिंह जी ने मिलकर एक बहुत अच्छा संगठन बना करके पार्टी को दिया है। हरियाणा के अंदर स्टेट लेवल पे, लोकसभा लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाकर और 17 विंगों में मिलाकर के करीब 1100 से ज्यादा पदाधिकारी आज हरियाणा की इकाई ने आज घोषित कर दिए हैं। और 11 लाख सदस्य प्लस में आज 1100 से ज्यादा साथी आज जो नए नियुक्त बने हैं, और पार्टी का 10,000 तक का ये आंकड़ा जाने वाला है कि 10,000 नए पदाधिकारी बना दिए जाएंगे। और अरविंद केजरीवाल जी बहुत जल्द हरियाणा में आकर के इन 10,000 साथियों को शपथ ग्रहण दिलाएंगे कि हम आम आदमी पार्टी की सरकार 2024 में बनाने वाले हैं इस चीज को लेकर के। और बात है पंजाब और दिल्ली में जिन मुद्दों पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जिन मुद्दों पर हमने सरकार वहां बनाई है, या गोवा में या गुजरात में जिन मुद्दों को लेकर के हम गए थे, वही मुद्दे, वही जनता के मुद्दे हैं। वही बिजली चाहिए, वही शिक्षा चाहिए, वही स्वास्थ्य चाहिए, वही पानी चाहिए, वही महिलाओं की सुरक्षा चाहिए, वही बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा चाहिए। उन्हीं सब मुद्दों के साथ हम दिल्ली में थे, पंजाब में थे, और अब हरियाणा में भी इन्हीं मुद्दों पर रहेंगे। और आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पर सरकार बनाएगी। जहां कांग्रेस का 1 साल से ज्यादा उदयभान जी को बने हो गए और उनका अभी तक संगठन निर्माण नहीं हुआ, वहीं आम आदमी पार्टी जनवरी के अंदर अपना संगठन भंग करती है, ये कहकर कि बहुत जल्द एक नया निर्माण करके नया संगठन बनाकर देंगे। और उसी तर्ज पर बहुत जल्द हम लोगों ने 3 से 4 महीने की एक्सरसाइज में संगठन आज बनाकर के आप सबके सामने पेश किया है। जी रमन मलिक जी,
11 लाख मेंबर, 10,000 नए पदाधिकारी, ये एक आंकड़ा है जो आम आदमी पार्टी दे रही है हरियाणा के संदर्भ में। दूसरा, जिन लोगों की नियुक्ति है, हालांकि आम आदमी पार्टी का मसला है, लेकिन राजनीति हरियाणा में आपने उनके साथ की है या देखी है, प्रतिद्वंदिता रही है, चाहे वो अशोक तंवर हो, निर्मल सिंह हो, चित्रा सरवारा हो, क्या बदलता हुआ आपको दिख रहा है? कुछ हरियाणा की पॉलिटिक्स में कुछ चेंज होगा क्या? नहीं, देखिए, हर संगठन को अपने हिसाब से उसको बनाना होता है और उन्होंने बनाया, अच्छी बात है। जो बने हैं उनको बधाई, और जो नहीं बन पाए उनको मिली खटाई, उसमें कोई बात नहीं। कौन नहीं बन पाए? लेकिन भाई, आशाएं आकांक्षाएं बहुत लोगों की होंगी, बहुत सारे लोग गए थे, नहीं गए थे, राम जाने क्या कहानी है। लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात बोलूंगा कि मैं जब अशोक तंवर जी को देखता हूँ, बाकी नाम जो हैं बहुत सारे अनुराग हैं, वो मीडिया से जुड़े हुए थे इसलिए मैं जानता हूँ शायद, या बहुत सारे लोग जानते होंगे, या सुशील गुप्ता जी जिस प्रकार से चर्चाओं में आए थे 50 करोड़ की सीट के लिए, तो वो शायद उस हैसियत से लोग जानते हैं। लेकिन उसके अलावा कोई ऐसा नाम, अशोक तंवर जी को छोड़ दीजिए, तो कोई है नहीं। लेकिन मैं ये समझना चाहूंगा कि अशोक तंवर जी जो कांग्रेस जैसी एक पार्टी के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, ठीक है उनका नहीं रह पाया और नहीं चल पाए कांग्रेस में, लेकिन आज उन्हें कैंपेन कमेटी बना के एक साइड में पुश कर देना, और ये फ्रेंचाइजी कांग्रेस की, जैसे कांग्रेस ने हुड्डा साहब को फ्रेंचाइजी दे दी, ऐसे ही इन्होंने भी फ्रेंचाइजी दे दी। तो ये जो फ्रेंचाइजी मॉडल है, ये बड़ा एक नया सिस्टम बन चुका है, हरियाणा में आता हुआ दिखता है कि फ्रेंचाइजी दे दी जाती है कि हाईएस्ट बिडर गेट्स इट। ठीक, रमन, मैं आता हूँ आगे, लेकिन पंकज भाई, ये तो फ्रेंचाइजी मॉडल कह रहे हैं। देखिए, सब मॉडल होता है, उनको फ्रेंचाइजी लगता होगा। वो भी जब बात करते थे तो करते थे कि पन्ना प्रमुख तक हमने बना दिए हैं, वो सारे पन्ना प्रमुख, इनके पन्ने फटे पड़े हैं और दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन में लगे हुए हैं। तो कौन फ्रेंचाइजी करता है, कौन फ्रेंचाइजी नहीं करता है, वो तो इनका अपना निजी मामला है। लेकिन आम आदमी पार्टी जनता के साथ मिलकर के संगठन बनाया है, जनता के साथ मिलकर के उनसे बातचीत कर करके जब जाके संगठन तैयार हुआ है, इसीलिए इसमें इतनी देरी हुई। 4 से 5 महीने का गैप हमें अपने संगठन को बनाने के लिए लग गया है। हम कांग्रेस या बीजेपी की तरह नहीं है कि अपने गुटों में बढ़ जाएं, गुटों में लड़ाई करें, कभी हुड्डा साहब, कभी सुरजेवाला, कभी कुछ इंद्रजीत, कभी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो इनकी आपस में लड़ाइयां चलती रहती हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी में ऐसी कोई लड़ाई नहीं, आपको जनता के साथ काम कर रहे हैं। जी, मैं आ रहा हूँ, रमन मलिक जी, आपके यहाँ तो सबसे ज्यादा झगड़े हैं और कांग्रेस में सबसे ज्यादा झगड़े हैं। पता नहीं है कि ये जो है पंकज जी, ये भी उसी श्रेणी में है जिसमें इनेलो हो, कांग्रेस हो या दूसरे हो, क्योंकि यहाँ भी एक सुप्रीमो है, अरविंद केजरीवाल। उसके खिलाफ कोई बोलता है तो उसको बाहर निकाल। ये एक सिस्टम है, जो संस्थापक सदस्य थे उन सबको कैसे दरबदर करा, वो आपने देखा, मैंने देखा, सबने देखा। मैं तो आज सिर्फ इतनी चीज बोल रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी हमेशा जनता के साथ चलती है। रमन मलिक जी, जनता को अच्छे सरकारी स्कूल चाहिए, अच्छा रुकिए पंकज भाई, एक मिनट रुकिए, पंकज भाई रुकिए अनगढ़ बातें कर रहे हैं, अनगढ़ कहानियां बीजेपी वालों को घटने की। बिना सवाल सुने जवाब दोगे क्या? बताओ तो पॉइंट। अच्छा रुकिए, और मेहमान भी है, मैं उनके पास चलता हूँ। मलिक जी, आता हूँ मैं आपके पास, 1 मिनट दीजिए मुझे। कमल हांडा जी के पास चलते हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता है। कमल जी, एक तो ये जो आम आदमी पार्टी की नई टीम बनी है, आपके बहुत सारे पुराने साथी नजर आ रहे हैं, जो आपके यहाँ अध्यक्ष होते थे, जो आपके यहाँ दूसरे नेता होते थे, वो उस टीम में नजर आ रहे हैं। आप पहले कहते हैं बहुत सारे लोग बीजेपी में चले गए, आम आदमी पार्टी में भी दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये, दूसरा असर क्या होगा, क्योंकि पंकज बेनीवाल कह रहे हैं आपका तो संगठन भी नहीं बना और हमने अपनी इकाई भंग करके नई बना भी ली। सबसे पहले आप सबको नमस्कार, सादर नमस्कार, सब प्रवक्ता भाइयों को भी नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपका साथ में जोड़ने के लिए। तो जहां तक पहले मैं आपके संगठन के बारे में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि शुरू में मैं भी सोचकर बहुत उम्मीद लेकर आम आदमी पार्टी से जुड़ी थी, लेकिन अब ये एरोगेंट आदमी पार्टी हो गई है, नंबर 1। नंबर 2, योगेश्वर को आप देख लीजिए, पंचकुला में हमने पहचान बनाई मेहनत करके
लेकिन इनका ये था कि नए कार्यकर्ता आते जाते हैं पैसे वाले, और पुराने वालों को ये छोड़ते चले जाते हैं। इन्होंने इकाई संगठन बनाने की बात ये तो ना करें कि इतनी जल्दी इन्होंने बना लिया और बताते हैं ये बीजेपी को तानाशाह। ये तो बीजेपी की बी पार्टी है, अन्ना आंदोलन से निकल के आए हैं ना ये, तब उस टाइम पे कांग्रेस के खिलाफत करते थे, अब बीजेपी की खिलाफत करते हैं। ये इनका संगठन, इनके तो कोई वजूद ही नहीं है। आदमपुर में इनकी जमानत जब्त हो गई, कैसी बात करते हैं कि हमारा कोई संगठन नहीं है। हमारा संगठन है, बहुत मजबूत है, और लोग कांग्रेस ही चाह रहे हैं प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश में। और देखिएगा आपकी बहुमत से, पूर्ण बहुमत से कांग्रेस सरकार आएगी हरियाणा में। ठीक है कमल जी, आता हूँ मैं आपके पास। विजेंद्र रेड्डू जी, आम आदमी पार्टी की नई इकाई का आज ऐलान हुआ है। मैं तो उन चेहरों की बात कर रहा हूँ, मैं मलिक साहब से वही पूछ रहा था, पंकज से भी वही पूछ रहा था। वो चेहरे जो हरियाणा में पहले राजनीति करते रहे हैं, वही चेहरे दोबारा हैं। कितना इम्पैक्ट रहेगा आप लोगों के लिए, कितनी चुनौती बनेगी आम आदमी पार्टी? देखिए, सबसे पहले तो नवनियुक्त सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक, और पार्टी को और पंकज बेनीवाल को भी बहुत बहुत बधाई, इनका संगठन खड़ा हुआ। दूसरी बात, हमारे को कोई किसी प्रकार की चेतावनी नहीं। हर पार्टी प्रयास करती है, अपना संगठन भी बनाती है, हर पार्टी अपने रण क्षेत्र में भी जाकर के जीतने का प्रयास करती है। वही इनका भी एक प्रयास है। हमारे लिए न कोई ये खतरा है, न हमें इनसे किसी प्रकार से भयभीत होने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, नई पार्टी बनी है, कोशिश करेंगे, लगे रहेंगे, तो 10-20 साल बाद कभी ना कभी कुछ ना कुछ लोग जरूर सोचेंगे। तो अभी 11 लाख मेंबर बना चुके हैं, आप कह रहे हैं 10-20 साल बाद सोचेंगे? हाँ, ये बात वरुण जी, आजकल राजनीति में फेंकू प्रक्रिया चल पड़ी है। फेंकू वाली जो प्रक्रिया है ना, ये बड़ी एक अजीबोगरीब आ गई। भारतीय जनता पार्टी को फेंकू कहा जाता था कि वे बहुत बड़ी बड़ी फेंकते हैं, बड़ी बड़ी हाँकते हैं। ऐसे ही आज पंकज, आज नहीं कल भी पंकज हमारे साथ था और पहले भी कई बार रहा है। 11 लाख मेंबर की संख्या वरुण जी, ये कोई जचने वाली बात नहीं है। ठीक है, हाँ कागजों में हो सकते हैं, लेकिन ग्राउंड पर नहीं हो सकते 11 लाख। पहले रमन मलिक जी कहा था विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व में सब करोड़ों मेंबर बना दिए, और कर्नाटक में चित मारा, कुछ नहीं मिला, सब कुछ खत्म होगा। अभी बेनीवाल जी कह रहे हैं 11 लाख मेंबर बना दिए। ठीक है, कागजों में कितने बनाओ, कुछ भी बनाओ, बनाते रहो, बकते रहो। केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्य की राह पर चलती है, सत्य बोलती है, सत्य काम करती है, पक्का काम करती है। दूसरी बात, जो संगठन है ना, इसमें मुझे अच्छी इस बात का है कि आखिर सुशील गुप्ता जी के पर काटने का काम क्यों किया गया? उनसे क्या गलती हुई थी? ऐसा क्या बड़ा काम हो गया? आदमपुर में वो हार गए तो सुशील गुप्ता अकेले तो जिम्मेवार नहीं थे उसके। आखिर उनके जो अध्यक्ष बनाया सर, कैसी बात कर रहे हैं आप? सर, प्रदेश प्रभारी बड़ा होता है अध्यक्ष से। रमन जी से पूछिए, विपुल देव बड़ा है कि उदय भान बड़ा है, ये सॉरी ओम प्रकाश बड़ा है कि विप्लव देव बड़ा है? पूछिए आप रमन जी से। प्रभारी बड़ा पद होता है सर। डिमोशन हुआ है सुशील गुप्ता जी का, कहीं ना कहीं उनसे मिस्टेक हो गई, हुई होगी, वो बता देंगे बेनीवाल जी। दूसरी बात, जो अशोक तंवर जी थे, वो तो सीएम चेहरा बनने के लिए वहां पर गए थे सर, कि मुझे सीएम का चेहरा बनाया जाएगा। मैं जो है ना, चाहे वो चित्रा सरवारा जी थी, निर्मल सिंह जी थे, वो भी बड़े बड़े सपनों के साथ गए थे, और उनके सबके पर काटने का काम हुआ। अगली बात वरुण जी, आज मैं आपके चैनल पर कह रहा हूं, आज तक इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया था, संगठन नहीं बनाया था। क्यों नहीं बनाया था? इतना लेट क्यों बनाया? मैं तो कहता था कई बार कि भाई जिसका प्रदेश अध्यक्ष ना हो आज तक, वो सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। चलो आप प्रदेश अध्यक्ष आ गए, चाहे पर उतरने के बाद ही आया, वो कोई बात नहीं, बन तो गए ना प्रदेश अध्यक्ष। लेकिन अभी जो है ये कहते हैं कि कांग्रेस में फूट है, भाजपा में बहुत बड़ी फूट है। अब फूट होती किसमें? कोई पदाधिकारी तो था नहीं। अब देखना, अब अशोक तंवर जी कहेंगे कि यार मेरे को तो डिमोशन होगा, सुशील जी कहेंगे मेरा डिमोशन होगा। फूट का दौर तो अब शुरू होगा ना, अब ग्राउंड में आई है, अब महत्वाकांक्षाएं टकराएंगी, अब मान सम्मान टकराएगा, अब असली खेला शुरू हो जाएगा। और कहीं ना कहीं आप पार्टी ठीक है जहां थे वहीं रहेंगे, और हरियाणा के लिए क्या क्या घोषणा करेंगे। भाई आपका रिएक्शन, फिर रमन मलिक और कमल हांडा के पास चलता हूँ, जल्दी से रिएक्शन दीजिए। सर बात ऐसी है, कमल जी आ रहा हूँ, 30 सेकंड बस, 30 सेकंड आ रहा हूँ। पंकज भाई बोलिए। मैं इनेलो के प्रवक्ता जी रेड्डू साहब के लिए बोलूंगा कि अंगूर खट्टे हैं।
क्योंकि इनकी राजनीति हरियाणा ने पूरी तरीके से नकार दी है। और कहां पर ये कैसे राजनीति करते हैं, मैं मान लेता हूं। एमएलए एमपी बन रहे हैं, वो सब जनता को पता है। आम आदमी पार्टी को हल्के में आंक रहे हैं, आंकना भी चाहिए, नई पार्टी है, हल्के में आंकना चाहिए। तब अचानक से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा, आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बनेगी, मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी का होगा, तब जाके विजेंद्र रेड्डी जी समझेंगे कि आम आदमी पार्टी ने रियल 11 लाख नहीं, और 10,000 भी लोग अपने पदाधिकारी बनाए हैं। आज 1200 के आसपास की लिस्ट जारी कर दी है, तब विजेंद्र रेड्डी जी को समझ में आ जाएगा कि आम आदमी पार्टी ने रियली में ग्राउंड पे काम किया था और जनता इनको पसंद करती है। रमन मलिक जी कह रहे थे कि इनका तो सिस्टम ही कुछ नहीं है, और रेड्डी साहब भी कह रहे थे कि इनके तो पहले लोग ही नहीं थे। मैंने शुरू में कहा, हर राजनीतिक पार्टी का हक है, हर राजनीतिक पार्टी प्रयास करती है, आपका भी एक प्रयास नहीं करती, काम करती है, जनता के बीच चलिए ठीक है, रुकिए चाहिए। कांग्रेस जो है, कांग्रेस कहती है कि हमने ये बिजली एक भी पदाधिकारी नहीं बना, सारे पदाधिकारी बाहर से देकर आपका मूल पदाधिकारी कौन सा है? हिमाचल में अच्छा रुकिए विजेंद्र जी, आ रहा हूँ, फिर आता हूँ आपके पास, दोबारा दूसरे राउंड में आता हूँ। इतनी झूठ कांग्रेस बोलती है यहाँ बैठ के। रेड्डी साहब सुनो ना आप बातें। पंकज भाई मैं आता हूँ आपके पास, रुकिए ना, बोल चुका हूँ आपके मैं फिर एक सवाल लेने आऊंगा आपसे। जी रमन मलिक जी, मुझे ये बताइए कि ये जो बात विजेंद्र रेड्डी जी कह रहे हैं कि यहाँ प्रमोशन नहीं हुआ है, आप क्या इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? देखिए, प्रमोशन नहीं हुआ ये तो मैंने भी जिस तरह से आपको अभी बोला उसको मैंने आपके सामने रखी बात कि एक प्रदेश का प्रभारी केंद्र का, किसी भी केंद्रीय नेतृत्व का और एक प्रदेश का नेतृत्व उसको बनाना, या तो ये बोले डिक्लेयर करें कि जी सुशील गुप्ता जी मुख्यमंत्री का फेस हमारा है, इसलिए हम उनकी अध्यक्षता में पूरा संगठन उनको बना के दे रहे हैं, या दूसरा इशू ये होता है कि जी उनको काम ठीक नहीं लगा इसलिए उनको एक प्रदेश पूरे का प्रभार देने के बजाय उनको उसका निकाय, उस इकाई का अध्यक्ष बना दिया। तो जो आपने सवाल पूछा वो है, लेकिन मैं इतना जरूर साथ में बोलना चाहूंगा, रेड्डी जी को एटलीस्ट इस विषय में बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि एक विधायक, आधा पार्टी और उस एक विधायक आधा पार्टी के साथ आशाएं भगीरथ बनने की, महाराज भगीरथ बनने की, और पीडब्ल्यूडी का कारिंदा जो बन के आ जाए, ऐसे विजनरी लीडर के वो पीछे चलते हैं, तो उनके साथ मतलब आई डू नॉट एक्सपेक्ट बहुत ज्यादा उनसे। हाँ, ये जरूर बात मैं आज मानता हूँ और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। संकेतों में बात कर रहे हैं आप जी, संकेतों में बात कर रहे हैं आप। ये जरूर मैं मानता हूँ वरुण जी कि हर पार्टी जो चुनाव लड़ने की अभिलाषी है उसको अपना संगठन बनाना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने एक कोशिश करी है, इनके पास हिमाचल में आपको याद होगा, गोवा में, उत्तराखंड में जितने प्रदेश अध्यक्ष होते हैं या सीएम कैंडिडेट्स होते हैं वही चले जाते हैं। अब कर्नाटक में भी 204 जमानतें जब्त हुई थी या 208 पता नहीं कितनी हुई थी 224 में से, या शायद 224 की 224 हुई थी। तो वो जो सारा आकलन है वो आपके सामने है। हाँ, ये जरूर याद कराना चाहिए इनको कि जो व्यक्ति हरियाणा में फ्रेंचाइजी बांट रहा है ना, उसने हरियाणा का पानी चुरा के दे दिया पंजाब को। पंजाब जाके बोलते हैं नहीं जी पंजाब का ये पानी है। हरियाणा के पानी, हरियाणा का बेटा होते हुए, हरियाणा की धरती का, शिवानी का होते हुए, हरियाणा का पानी जो मार ले, जो अपने घर का नहीं रहा वो किसी का क्या रहेगा। तो ये जितने बने हैं ना, अब यहाँ से भी एक हमारे गुरुग्राम से गए हुए थे, वो भी कुछ, उनको भी कुछ बनाया होगा, उनके ऊपर क्या क्या आरोप थे, तो ये सारे सामने आएंगे। अब जो फील्ड में आएगा वो लड़ेगा तो एक दूसरे के सामने आते हैं चीजें। पंकज भाई आ रहा हूँ, चलिए ठीक है जी सर, मैं आता हूँ आपके पास। एक बार कमल जी के पास चलते, कमल जी बहुत देर से इंतजार कर रही हैं। कमल जी अपनी बात रखिए, फिर पंकज जवाब दीजिएगा। जी सर, जैसे ये कह रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले कि 11 लाख इन्होंने मेंबर बनाए हैं, मेंबरशिप की इनकी पुरानी आदत है, वो मैंने भी बनाए हुए हैं 2013 में, लेकिन मेंबर आपके वोटर्स में कन्वर्ट होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकते आप, नंबर 1।
ठीक है। दूसरी बात, कर्नाटक में आपकी सारी जमानतें जब्त हुई, पंजाब में आप कहते हैं हम पानी नहीं देंगे, दिल्ली में कहते हैं कि हम SYL का पानी लेकर रहेंगे। तो आपका तो कोई रोल कहीं है ही नहीं है आम आदमी पार्टी का। कहां पर आप नजर आते हैं? ना आप नजर आते हैं, ना इनेलो वाले, ना बीजेपी वाले। कांग्रेस का जो कांग्रेस ने काम किए हुआ पूरे देश भर में, जो उन्होंने सरकारी संपत्तियां बनाई जनता के टैक्सेस से, वो सारा बेचने का काम बीजेपी ने किया। जनता समझ चुकी है और हरियाणा में पूर्ण बहुमत से ही हमारी सरकार आएगी। पिछली बार भी आपको इनेलो की बैसाखी का जेजेपी की बैसाखी का सहारा लेना पड़ा, 7 सीटें नीचे आ गए आप 2019 में। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कमल जी आपसे, आपकी पार्टी के पुराने लोग आम आदमी पार्टी में इस बार पदों पे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो सुशील गुप्ता हो, चाहे वो अशोक तंवर हो, चित्रा सरवारा, ये लंबी सूची है। आपको लग रहा है ये लोग कांग्रेस को डेंट पहुंचा सकते हैं? नहीं, सुशील गुप्ता जी का तो मैं बता देती हूँ, मैं आपको जरा, उनसे मैं मिली भी हुई हूँ। वो एक ढाबे में बैठ के किसी को जिलाध्यक्ष बना देते हैं। सुशील गुप्ता जी, ही इज नॉट एट ऑल इफेक्टिव, बिल्कुल भी प्रभावशाली होने वाली बात हो गई ना ये तो। और ना ही इनके पास मुख्यमंत्री का चेहरा कोई है हरियाणा में। ठीक है, हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग फेस है जिसके लिए इनको घबराहट है आम आदमी पार्टी को। ठीक है, तो ये दो तरीके की लड़ाई कैसे लड़ सकते हैं ना, ये कि भाई अब बता रहे कि हमारे आदमी ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो तो पार्टियों में लोग आते जाते रहते हैं। अभी बीजेपी के देखिए ना कितने मंत्री कर्नाटक में कांग्रेस में शामिल हुए, और बीजेपी के 12 मंत्री हारे हैं, जो कि मेन मीडिया से, मेन स्ट्रीम मीडिया से ये खबर गायब है। 12 मंत्री हारे हैं बीजेपी के। ठीक है, रमन मलिक काउंटर करना चाह रहे, फिर पंकज के पास आ रहा हूँ, फिर विजेंद्र जी के बाद। रमन मलिक बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको वरुण जी ये इनकी गोलियां जो है ना वो बताता हूँ। उदय भान जी जो रिमोट कंट्रोल पे चलने वाले प्रदेश के मनमोहन सिंह हैं, और सोनिया जी की भूमिका में भूपेंद्र हुड्डा हैं, वो ये बोलते हैं कि हमारे पास 15 से 20 विधायक आ रहे हैं। अरे भाई, 31 विधायक आपके पास ऑलरेडी हैं। 15-20 अगर आपके पास आ ही रहे हैं तो अभी क्यों नहीं तख्ता पलट देते? सत्ता खत्म करिए। एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा ना। वो तो आप एंटी डिफेक्शन में देखिए, अगर बीजेपी से आ रहे हैं, वो तो जेजेपी का भी नाम ले रहे थे, तो जेजेपी के तो सारे 10 है, 5 इंडिपेंडेंट है, उस 20 में से 15 तो यही होगी। आपका फार्मूला बता रहे हैं यहाँ पे, इसी में सरकार बन जाएगी। तो ये जो गोली फेंकनी है और गोली देनी है ना, ये चलती रहेगी। ये लंबी लंबी हाँकने, जेपी भी ऐसे ही है और ये भी ऐसे ही है। अब बात आ जाती है, आप दूसरी बात कर रहे हैं इनकी। मैं आज आपको एक बड़ी अच्छी बात बता देता हूँ। इस प्रदेश के अंदर एक व्यक्तित्व ऐसा जिसने 10 साल चोरी की सरकार चलाई। पहले भजन लाल जी की जब के नाम पे वोट आए तब मुख्यमंत्री बन गया, और उसके बाद उनके पुत्र के 5 विधायक चुरा के फिर 5 साल मुख्यमंत्री बना। तो ऐसी करनी कथनियों को हरियाणा भी जानता है। जिसने अपनी बुआ की जमीन बेच के खा गया हो, ऐसे व्यक्तित्व को भी हरियाणा जानता है, और ना हमारे यहाँ ऐसे लोगों की इज्जत होती है। ठीक है तो सर। पंकज, सारा कुछ आपके सामने है गोयल साहब। पंकज जी, कांग्रेस की जो प्रवक्ता बैठी हैं कमल हांडा जी, पुरानी आपकी पार्टी की रही है वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जानता हूँ मैं अच्छे से। बिजली पे इन्होंने हरियाणा में बात की है, इन्होंने बिजली पे, पानी पे बात, पेंशन पे बात की, ओपीएस पे बात की। आप एक बार हिमाचल में और राजस्थान में लगवा दो, हरियाणा के लोगों को विश्वास हो जाएगा कि आप 6000 पेंशन दे सकते हो, आप बिजली फ्री दे सकते हो। ये सिर्फ केजरीवाल कर सकता है, कांग्रेस नहीं कर सकती। क्यों नहीं जेंडर बायस कर सकते हैं? केजरीवाल जी दिल्ली में लेडीज को बस का किराया फ्री है, ठीक है, यात्रा फ्री है, वोट बटोरने का ही काम कर रहे हैं ना। और अभी 45 लाख के उनके 45 करोड़ के बंगले के बारे में, शीश महल के बारे में क्या कहेंगे आप? सीमाओं का पानी रोक दिया 8 लाख के पर्दे के बारे में क्या कहेंगे, जो कहते थे कि हमने वीआईपी कल्चर खत्म करना है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? आप सुनो एक बार पहले। गुजरात में गए, रमन मलिक जी को बता दो गुजरात एक में बार गए, बिल्कुल बानों के बारे में नहीं बोले आप लोग, बिल्कुल भी नहीं बोले। वो जो 11 लेटेस्ट मर्डर जो रिलीज किए गए उनके बारे में आम आदमी पार्टी खड़ी नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? पानी आया, 9 साल से आपकी सरकार है, 9 साल बेमिसाल काम कर रहे हो, मन की बातें सुनाते हो, पानी क्यों नहीं लेकर के आए आप? जबकि आपके अकालियों के साथ सरकार भी थी। कांग्रेस वाले एसवाईएल के पानी की बात कर रहे हैं। 10 साल तक मनमोहन की सरकार नहरें नहीं खोद रहे, हुड्डा साहब की पंजाब में सरकार नहरें खोद रही है ना, पानी लेके हम आएंगे, नहरें तो खुदवाइए। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में ऑर्डर दिया हुआ था इस चीज के लिए, लेकिन आपने अभी तक शुरू नहीं किया। कांग्रेस ने भी और बीजेपी ने भी, ये कोई मुद्दा नहीं है।
जैसे ही चलिए। सरकार इस पर काम कर लेगी पानी आ जाएगा। विजेंद्र रेड्डी जी, ये मुद्दा नहीं है, सरकारें काम नहीं कर रही हैं भाई। कंडीशन लगा दी ना बीजेपी ने आपने, और कांग्रेस ने हमेशा रुकिए विजेंद्र जी से पूछ रहा हूं मैं, रुकिए हल करने की कोशिश नहीं की। विजेंद्र जी, ये मुद्दा नहीं है, सरकारें काम नहीं कर रही हैं, रुक जाइए। बीजेपी ने किया, वो थी ना सदर, मुझको यार माफ करना, मैं नशे में हूँ, ये वही हालत है। इन्होंने विजेंद्र जी बोलिए। काम किए हैं, लोगों को लड़ाने का काम किया इन्होंने। और मैं बता दूं कि ढाबे वाले पे बैठ के अगर जन विरोधी काम कर रही है, कुछ बना दिया जाता है तो ढाबे वाले ने चंडीगढ़ के अंदर मेयर को हरा दिया। हरियाणा की सरकार ने हरियाणा को एक प्रयोगशाला बनाने का काम किया है। 9 के 9 नहीं, साल मैं तो इन्होंने पूछ रहा हूँ प्रयोग क्या ये करने मुद्दा का रहेगा काम या नहीं रहेगा, ये मुद्दा है या नहीं? वो कह रहे हैं मुद्दा नहीं है क्योंकि सरकारें काम नहीं कर रही। नहीं, मुद्दा तो रहेगा, मुद्दा काम का ही मुद्दा होता है मुख्य रूप से। तो और क्या मुद्दा होता है, काम किया कि नहीं किया, यही मुद्दा बनेगा। सबसे बड़ा मुद्दा SYL पे बोल रहे हो क्योंकि सरकार का कोई काम ही नहीं किया, जो भी काम किया काम करने का काम किया, चाहे किसी प्रकार की भी कोई भी नीति और इनका वर्किंग पॉलिसी उठा करके देख लीजिए, चाहे प्रॉपर्टी आईडी हो, चाहे फैमिली आईडी हो, और चाहे इन्होंने वो तो चलो स्टेट लेवल की होगी, चाहे ई टेंडरिंग हो, ई ट्रेडिंग हो, सारी के सारे प्रयोग कर करके देखे जनता उसमें कितनी परेशान हुई है, कैसे दर दर की ठोकरें खा रही है, वो ये क्या जाने। इनका तो काम हो जाता है फोन से, लेकिन आम आदमी कितना परेशान इनको लेकर के हो रहा है, वो सारे के सारा बदला जो है ना 2024 के चुनाव में लेने अच्छा, विषयांतर हो गया वैसे तो विषयांतर हो गया। सिर्फ आम आदमी पार्टी आम आदमी की समस्याओं को सुलझा सकती है। एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए भाई, सारे मत बोलिए प्लीज, सारे मत बोलिए। कर दो फिर पंकज जी थोड़ी देर रुक जाओ, आपकी सुनी जाएगी, सारी सुनेंगे। दूसरी बात जी, जो कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कमला हांडा जी, आपका संगठन कब बनेगा? अलग अलग बने हुए हैं, फूट पड़ी हुई है, बहुत सारे धड़े बने हुए हैं, और अब तो मैं हैरान है इस बात को लेकर के हूँ, यानी केंद्रीय और रेडू जी रुक जाइए, रेडू जी रुकिए। अच्छा रेडू जी आप रुकिए एक मिनट, पंकज भाई आप भी रुकिए। भाई कमल हांडा जी, आपका संगठन कब बनेगा, ये सवाल पूछा जा रहा है। हमारा संगठन बना हुआ है और बहुत मजबूत है, और ये किसी को हजम नहीं हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि कर्नाटक में हमने इतनी प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है। इनको लगता है कि हरियाणा में भी कांग्रेस आएगी, और आप देख लीजिएगा कि कांग्रेस। चलिए रुक जाइए, रमन मलिक जी इतना परेशान ना होइए, बोलिए भाई। क्या है सब जानते हैं, मलिक जी बोलिए, परेशान मत होइए। इनका दुर्व्यवहार, विधायकों के साथ दुर्व्यवहार, जेल में रह के आए आपके ओम प्रकाश चौटाला जी टीचर भर्ती घोटाले में, ठीक है ना। तो इनेलो का कोई वजूद नहीं है, तभी तो आपके प्रोडक्ट निकल गए जेजेपी, जिन्होंने जो कह रहे थे कि हम अपनी पार्टी बनाएंगे और जाके मिल गए बैसाखी बन गए उसकी बीजेपी की। अगर मेरी बारी है बोलने की तो बोलने दीजिए, नहीं मैं नहीं रोक रहा रमन जी, मैं तो कोशिश ही कर रहा हूँ, बोलिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक कर्नाटक की जीत कोई यूनिवर्सल साइज नहीं है कि वन साइज फिट्स ऑल, और उसको ये कहें कि बार बार कि जी ये सारा कुछ एक ही जैसा कर्नाटक की जीत, इसका मतलब सब जगह फिट हो जाएगी। क्योंकि आपको ये याद रखना चाहिए कि जब जब कर्नाटक में जीत हुई है तब तब कांग्रेस हरियाणा में उसके बाद हारी है। अगर कोई आकलन ही लेने हैं आंकड़ों का तो वो। दूसरी चीज मैं आपको ये भी बता दूं कि इस समय आपको ये देखना चाहिए, विषय जो है वो है आम आदमी पार्टी ने जो अपना संगठन करा तो बहुत अच्छी बात है करा, लेकिन पॉइंट वही आ रहा है कि आपने जिन लोगों को लिया था क्या वो अब अशोक तंवर जैसे लोग आपके साथ रहेंगे? क्योंकि आपने तो उनको साइड करके छोड़ दिया। और राजनीतिक पार्टी होने के कारण जब आप कोई चीज सार्वजनिक तौर पे ऐलान करते हैं तो उसकी एक परिचर्चा होनी लाजमी है। एक तो ये विषय हो गया। दूसरा विषय, जब ये बोलते हैं कि हरियाणा के लिए चुनावी मुद्दा नहीं होगा, पानी हरियाणा के लिए चुनावी मुद्दा हमेशा से था, है और रहेगा। पानी मुद्दा है, रहेगा, क्योंकि पानी हमारा चुराया गया है। पंकज जी, आपने पानी चुरा के पंजाब को दिया है। आप उन लोगों के साथ है शिरोमणि अकाली दल की तरह, आप भी कांग्रेस की तरह है जिसने पानी नहीं दिया हमारे को। तो ये तो आप लोगों ने अरे जवाब देना ना भाई,
मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो, क्योंकि जहाँ मैं बोल रहा हूँ आप बोलोगे तो समझ ही नहीं आएगा। तो मैं तो ये मेरा सब सुनना बातें नहीं पूछना चाह चाहता हूँ, मेरा आप सीधा ये सीधा स्पष्ट प्रश्न है करवाएं आपसे। कि मेरा सीधा सीधा प्रश्न है पानी आपसे। हरियाणा को आप वादा करते हैं या नहीं करते हैं? 9 साल से आप लोगों ने राजनीति क्यों की? अकालियों की सरकार थी, आपकी सरकार थी, खट्टर साहब तो की सरकार आप मेरे को ये तब क्यों नहीं हल बताइए, निकला इस चीज का? आप आज ये आप मत राजनीति कर रहे हो करिए यहाँ बैठ करके। पंकज जी, मलिक साहब झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, जब मामले पब्लिक को कोर्ट में बरगलाने की होते जरूरत हैं नहीं ना, है। तो वो सरकारों के हाथ में नहीं होते। जब ट्राइब्यूनल्स के हाथ में चले जाते हैं तो मामले सरकारों के हाथ में नहीं होते। इतनी मोदी साहब की स्पीच सुना दूं। मोदी साहब ने आज से 9 साल पहले कहा था बैठा कि करिए, हरियाणा के हक अपने का आप को पानी राहुल मैं गांधी मत लेकर बना के के आऊंगा दिखाइए। और सीमाओं का पानी अरे रोकूंगा राहुल और गांधी मत हरियाणा बनो को हरियाणा भाई। के हक का पानी दूंगा। अरे क्यों राहुल गांधी मत नहीं? उस चीज बनो। को चलाओ एक बार आप। अरे आप चलाओ ना उस चीज को एक बार। मैं जो मोदी पूछना साहब ने चाहती कहा था। हूँ, मोदी साहब जो प्रधानमंत्री के आने के आप उनकी बात को सुनते क्या? बार भी जीती थी कर्नाटक में, अभी दोबारा और जीती मोदी है। साहब ने 9 साल पहले झूठ बोला हरियाणा था। में मुद्दों के ऊपर लड़ाई लड़के मोदी साहब ने बताइए 9 साल पहले झूठ अच्छा बोला। रुकिए रुकिए, एक एक करके रुक जाइए। आपने जनता को रुकिए रुकिए करने चले थे। कमल जी रुकिए एक मिनट। जन संग्राम में बदल गया। जब अपनी बात आ जाए तो कोर्ट, जब अपनी बात आ जाए तो उसका सुरक्षा कवच आ जाता है कोर्ट बन के। और नहीं तो रेडियो में बोलो कुछ भी बेधड़ल्ले से कि हरियाणा के हक का पानी मैं ला के दूंगा, सीमाओं पे मैंने काम चालू कर दिया है, मोदी ने काम चालू कर दिया। ये वीडियो है। मलिक जी रिस्पॉन्ड कीजिए, मलिक जी रिस्पॉन्ड कीजिए। वरुण जी थोड़ा इनकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, अगर जवाब इनका सवाल क्लियर कर दो। इनका सवाल ये था कि भाई आप लोगों ने वादा किया था कि पानी हम लाके देंगे, पाकिस्तान नहीं जाने देंगे, पानी रोकेंगे, आप लोगों ने वो काम पूरा नहीं किया। हाँ देखिए, जो ये बात कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान नहीं जाने देंगे, वो तो हमने रोकना शुरू कर दिया। लेकिन मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, अरे मैडम आपकी बात नहीं है बोलने भाई रुकिए रुकिए, रमन मलिक से जवाब लेने दीजिए, रुक जाइए, बोलिए। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि जो एक्सेस वाटर बन रहा है, जो एक्सेस वाटर पाकिस्तान भी जा रहा है, तो ये आम आदमी पार्टी को क्या दिक्कत है पंजाब से डाइवर्ट होने देने की? या फॉर दैट मैटर जब यहाँ पे हरियाणा को कोसते हैं कि दिल्ली में पानी की कमी है, दिल्ली को और पानी दो, कोर्ट में जाते हैं। अरे सुनो तो सही ना भाई, सवाल पूछते हो उसके बाद फिर बड़ करने लग जाते हो। ये तो बताओ ना कि कहाँ से आप दिल्ली के लिए तो हरियाणा से पानी मांगते हो, पंजाब से पानी देते नहीं हो, हरियाणा में कौन सी नदी है? घुमाना नहीं, बातों को घुमाना नहीं, सीधा क्वेश्चन है कि आप लोगों ने कहा था कि पाकिस्तान जाने वाला पानी रोका जाएगा, हरियाणा को दिया जाएगा, पाकिस्तान से पानी देना, और आप दिल्ली वाले सरकार जो है, पाकिस्तान के पानी को क्यों नहीं रोक रहे आप लोग? पाकिस्तान से केजरीवाल जी ने कुछ दिन के लिए संभालना शुरू करा था, दिल्ली वो बोलता है कि पानी हरियाणा दे, तो ये कहाँ से होगा? तो आप ये क्यों नहीं कर रहे? आप वेसल्स हैं, जो ट्रांजिट वेसल हैं, चाहे वो SYL के हैं या दूसरे हैं, आप उनको बनवाते क्यों नहीं हो? चलिए SYL पे एक दिन चर्चा कर लेते हैं। ये बोला कि आप कनाल बनवाइए, पानी कितना देना, क्या देना, ये हम देखेंगे। चलिए ठीक है, रुकिए रुकिए, बिल्कुल अंत में समय नहीं है, रुक जाइए, दोनों रुकिए, दोनों रुक जाइए। विजेंद्र रेणु जी, मेरा एक बिल्कुल अंत में सवाल है, ये जो पुराने कांग्रेस के चेहरे इस टाइम आम आदमी पार्टी में पदों पर बैठे हैं, ये क्या कांग्रेस को डेंट पहुंचाएंगे या विपक्ष की पार्टियों को डेंट पहुंचा सकती है आम आदमी पार्टी? क्या स्थिति है? देखिए, कांग्रेस को तो डेंट पहुंचाने वाली बात नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, कांग्रेस के पास कुछ नहीं है हरियाणा अशोक तंवर वगैरह ऐसे चेहरे कोई डेंट नहीं पहुंचा पाएंगे क्या? ये न तो इसको डेंट पहुंचा पाएंगे, न ही आप पार्टी की नैया पार लगा पाएंगे। ये कहीं के नहीं है, जो इधर उधर भागने वाले लोग होते हैं उनके पल्ले कुछ नहीं रहता। देखिए, आज का वोटर बड़ा जागरूक है, वो ये नहीं कि नेता बदल गया तो उसके साथ वोटर भी बदल गया, लेकिन कांग्रेस तो खुद अपने कर्मों में ही डूबी हुई है, इनका खुद का ही आपस का मेल नहीं है। दूसरी बात, ये जो SYL का मुद्दा चल रहा है, पंकज भाई से मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके पास अवसर आ गया था, आप हरियाणा प्रदेश के लोगों का दिल जीत सकते थे, लेकिन इतने दिनों से हम डिबेट कर रहे हैं, जब से पंजाब में सरकार आई आपकी, आपके एक भी प्रवक्ता ने दिल खोल के ये नहीं कहा कि हरियाणा का हक हरियाणा को दिलवाएंगे। ये शब्द भी आप नहीं कह सकते, लेकिन भाजपा कांग्रेस तो जिम्मेवार थी ही थी, आप केवल मात्र इतना कह देते तो कहीं ना कहीं अच्छा लगता है हरियाणा वाले को। आपने तो इतना भी नहीं कहा कि हाँ हरियाणा का हक है,
स्वयं केजरीवाल जी ने तो यहां तक कह दिया था कि हरियाणा का को एक बूंद भी पानी नहीं देंगे, हरियाणा का इस पानी के ऊपर कोई हक नहीं है। पंजाब में जाकर के कैंपेन के दौरान स्वयं केजरीवाल जी ने कहा था। चलिए सर, मैं माफी चाहता हूँ, समय मेरे पास इतना ही है, मैं माफी चाहता हूँ सर। आम आदमी पार्टी की नई टीम बनी है, इम्पैक्ट कैसा होगा? कमल जी माफी चाहता हूँ, मैं समय मेरे पास नहीं था। जल्दी चलिए जल्दी से बोलिए, 10 सेकंड लीजिए। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, सिर्फ एक बात कहने का मौका दीजिए, 10 सेकंड में खत्म करूंगी मैं, कि इन्होंने इनेलो और भाजपा ने जो इस टाइम एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं वजूद की, 1998 से लेकर 2005 तक इनकी सरकार बनी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? ये जो कह रहे नेता आते जाते रहते हैं, तो नेताओं के आने जाने की तो लगी रहती है, वो अभी की बात नहीं है, वो बहुत शुरू से ही, जब से हमारे देश की राजनीति हुई तभी से शुरू हुई है। दूसरी बात ये कहना चाहूंगी, केजरीवाल जी किसानों के साथ नहीं खड़े थे, इन्होंने कृषि के कानूनों का समर्थन किया था, ये आप इस चीज को याद रखिएगा, किसान नहीं भूलेगा। चलिए, चर्चा सब समय मेरे पास इतना ही था, मैंने सबको मौका दिया। कोशिश ये की। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बात ये थी कि आम आदमी पार्टी के नए संगठन का ऐलान हो गया। हरियाणा की राजनीति कितनी बदलेगी ये देखना होगा। यहाँ रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।